हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए पिछली वीडियो में हम सोल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 80 और चैप्टर था परसेंटेज जो कि कंप्लीट हो चुका था। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे 9 और चैप्टर है वेरिएशन। देखिए आप इसे प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं वैसे, वेरिएशन या प्रोपोर्शन। देखिए ये होता है डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्सली वेरिएशन। देखिए जैसे आपका है 3/5 = 6/10, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है क्योंकि ये किसके इक्वल होगा, 3 और 5 के ही इक्वल होगा। लेकिन डायरेक्ट वेरिएशन कब होता है, जैसे आपको लिखा जाए कि 5 पेन्स की कॉस्ट है, कॉस्ट = है ₹25। तो आपको 12 पेन्स की कॉस्ट आपको बतानी है कि 12 पेन्स की कॉस्ट क्या होगी। तो देखिए आप इसको दो तरह से कर सकते हैं, पेन्स और कॉस्ट। 5 पेन्स की कॉस्ट है कितनी, 25। 12 पेन्स की कॉस्ट, 12 पेन की कॉस्ट x, तो ये होगा 5/25 = 12/x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × x = 12 × 25। तो x = 12 × 25/5 इधर जाके डिवाइड करेगा 5, यानी ₹60। इस तरह से ये डायरेक्ट वेरिएशन होता है। या फिर आप इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं प्रोपोर्शन से, जैसे पेन रेशो कॉस्ट प्रोपोर्शन पेन रेशो कॉस्ट। तो 5 पेन्स की कॉस्ट है 25, तो 12 पेन्स की कॉस्ट x। इसमें इंटरनल टर्म एक साथ मल्टीप्लाई होती हैं और एक्सटर्नल टर्म एक साथ। तो 5 × x, 5 × x, 25 × 12। तो x की वैल्यू आएगी 25 × 12/5 और 12 5 जा 60। ओके तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है। देखिए डायरेक्ट वेरिएशन कब होता है, जैसे 5 पेन्स की कॉस्ट है 25 और 12 पेन्स की कॉस्ट पूछी है आपसे, तो जैसे जैसे पेन्स का नंबर बढ़ेगा ऐसी कॉस्ट बढ़ेगी, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन होता है। लेकिन मैन और डे का जो वेरिएशन होता है वो इन्वर्सली होता है, वो उल्टा चलता है। जैसे डे मैन और डे, जैसे 5 आदमी किसी काम को 12 डेज में करते हैं, तो 8 आदमी कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो 8 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ पे ये इन्वर्सली वेरिएशन है। जैसे जैसे आदमियों का नंबर बढ़ जाएगा वैसे वैसे डे कम हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। इसमें 5/8 = 12/x नहीं होता, ठीक है। ये इन्वर्सली होता है जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा। तो आज हम इस एक्सरसाइज में करेंगे डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 से 9 तक तो वैसे कुछ इसमें खास है नहीं, आप इसको PDF से कर लेना या फिर आप इसको छोड़ भी सकते हैं। तो हम आपको जो क्वेश्चंस हैं वो करा रहे हैं क्वेश्चन 10 से, ठीक है। तो आप क्वेश्चन 10 से कर सकते हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए D, if D varies directly as t and D = 4। देखिए D = है 4
और टी है 9। इफ डी की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू क्या होगी अगर टी कितना है 21, तो डी और टी, डी 4 है तो टी 9 है। डी आपको बताना है अगर टी 21 है, तो देखिए ये हो जाएगा 4/9 इज इक्वल टू डी अपॉन 21। 21 इधर डिवाइड करा, उधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 4/9 इज इक्वल टू डी। ये 3 से कट जाएंगे, 3 7 जा और 3 3 जा, तो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी 7 4 जा 28/3। या देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डी रेशो टी प्रपोर्शन डी रेशो टी। डी की वैल्यू है 4 तो टी की वैल्यू है 9। डी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है अगर टी की वैल्यू है 21, तो इंटरनल टर्म एक साथ और एक्सटर्नल एक साथ, यानी बाहर वाले दोनों एक साथ मल्टीप्लाई होंगे और अंदर वाले एक साथ। 9 इंटू डी इज इक्वल टू 4 इंटू 21 और d इज इक्वल टू 4 इंटू 21/9। 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 3 जा 3 7 जा, तो 28/3। ओके, क्वेश्चन 10 से करेंगे आप इस एक्सरसाइज में। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। द मास ऑफ यूनिफॉर्म कॉपर बार वेरीज डायरेक्टली एज द लेंथ। देखिए मास और लेंथ का डायरेक्ट वेरिएशन है। इफ द बार 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, मास इज अप्रोक्सीमेटली 420। देखिए 40 सेंटीमीटर जो बार है उसका मास कितना है 420 ग्राम। फाइंड द मास ऑफ 136 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर वो 136 सेंटीमीटर लॉन्ग हो तो उसका मास कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11। देखिए सेंटीमीटर और मास किस में दिया है, मास दिया है ग्राम में। सेंटीमीटर और ग्राम, रेशो सेंटीमीटर और ग्राम। अगर देखिए उसका 40 सेंटीमीटर है तो उसका कितने ग्राम है 420। अगर ये है 136 सेंटीमीटर तो इसका कितने ग्राम होगा। तो एक्सटर्नल टर्म एक साथ मल्टीप्लाई होंगी, 40 इंटू जी इज इक्वल टू 420 इंटू 136 और g इज इक्वल टू आ जाएगा यस, या वेट लिखिए, मास सेंटीमीटर और मास कितना मास है, ये होगा x। ठीक है, x लिखिए। लेकिन यहाँ पे एक बार है, अगर वो 40 सेंटीमीटर की है तो उसमें मास कितना है 420 ग्राम। अगर वो 136 सेंटीमीटर की है तो वो होगा x ग्राम। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 420 इंटू 136/40। 0 कट गई, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 1 हो जाएगा 4 3 जा 12 और 42 को 33 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6, 1 6 2 1, तो यह 6 8 3 1, ये आएगा 420
136, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 4 4 जा, देखिए 34 आएगा। तो देखिए ये आएगा 34, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, 8 2 4, यस। तो ये आ जाएगा 1428 ग्राम। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, ए फिश with the mass 3 किलोग्राम cause the fishing pole bend to 9 सेंटीमीटर। देखिए जो फिश का मास है वो पोल को जितना बेंड करते हैं उसके अकॉर्डिंग चलता है। तो 3 किलोग्राम है, अगर पोल को बेंड किया जाता है 9 सेंटीमीटर। इफ द अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ वेरिएशन डायरेक्टली मास हाउ मच विल द पोल बेंड इज 2 किलोग्राम फिश। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 देखिए, मास और बेंड किसमें, सेंटीमीटर में, और प्रपोर्शन मास रेशो बेंड सेंटीमीटर। देखिए 3 किलोग्राम मास आता है, अगर बेंड किया जाता है कितना, 9 सेंटीमीटर, और अगर 2 किलोग्राम मास है तो कितना बेंड किया जाएगा, वो है x। तो 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 9 इंटू 2, इंटरनल टर्म एक साथ और एक्सटर्नल एक साथ, x इज इक्वल टू 9 इंटू 2 अपॉन 3, 3 2 जा 3 3 जा 9, और यह जाएगा 6 किलोग्राम। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, किलोग्राम और सेंटीमीटर। किलोग्राम कितना है, 3 किलोग्राम, तो ये है 9 सेंटीमीटर, और किलोग्राम है कितना, 2, तो ये है x। तो 3 अपॉन 9 इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 9, x इज इक्वल टू 2 इंटू 9 अपॉन 3, 3 3 जा 9, यानी 6 किलोग्राम। आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, एट ए पार्टी 8 बोतल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक सर्व टू फॉर द ईच बैच ऑफ 5 चिल्ड्रन, हाउ मेनी बोटल शुड बी सर्व इफ 40 चिल्ड्रन। देखिए 8 बोतल कितने बच्चों को दी जाती हैं, 5 चिल्ड्रन को, और अगर 40 बच्चे हैं तो कितनी बोतलें यूज होंगी। तो क्वेश्चन नंबर है 13, चिल्ड्रन रेशो बोटल्स, proportion चिल्ड्रन रेशो बोटल्स। देखिए आप बोटल और चिल्ड्रन का, इसको इधर से इधर भी लिख सकते हैं, बोटल रेशो चिल्ड्रन भी लगा सकते हैं और चिल्ड्रन रेशो बोटल भी। तो 5 चिल्ड्रन को कितनी बोतल दी जाती हैं, 8, और चिल्ड्रन है 40, तो उनको दी जाएंगी x। तो एक्सटर्नल टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 40, तो x इज इक्वल टू 8 इंटू 40 अपॉन
5, 5 8 जा और 8 8 जा 16 बोटल्स। एट 8 जा 64, 64 बोटल्स। अब देखिए नेक्स्ट है, हर्ष टेक 150 स्टेप वॉकिंग द डिस्टेंस 125 मीटर। देखिए 125 मीटर चलने में वो कितने स्टेप लेता है? 150। ठीक है, हाउ व्हाट डिस्टेंस ही वुड कवर इन 360 स्टेप। तो 360 स्टेप में वो कितने डिस्टेंस कवर करेगा? तो क्वेश्चन नंबर 14। स्टेप रेशो डिस्टेंस, या स्टेप रेशो मीटर भी लिख सकते हैं। स्टेप रेशो मीटर प्रोपोर्शन, आप मीटर और स्टेप का भी लगा सकते हैं, तो कोई सा भी आगे पीछे लिख सकते हैं। स्टेप रेशो मीटर। देखिए वो 150 स्टेप में कितने मीटर जाता है? 125 प्रोपोर्शन। और 360 स्टेप में वो कितने मीटर कवर करेगा? x। तो मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सटर्नल टर्म को, यानी बाहर वाली टर्म को। 150 इंटू एक्स इज इक्वल टू 125 इंटू 360। तो x इज इक्वल टू 150 उधर जाके डिवाइड करेगा, 125 इंटू 360 अपॉन 150। तो 25 से डिवाइड हो जाएगा, 25 5 जा और 25 6 जा, और 6 से ये डिवाइड हो जाएगा, और 5 6 जा 30, यानी 300 मीटर। ओके। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन 15। द सेकंड क्लास रेलवे फेयर ऑफ 240 किलोमीटर जर्नी ₹125। देखिए तो 240 किलोमीटर के लिए जो टिकट आता है वो कितने का आता है? 125 का। तो व्हाट वुड बी द फेयर ऑफ जर्नी 144 किलोमीटर। तो 144 किलोमीटर के लिए कितने रुपए का टिकट होगा? तो क्वेश्चन नंबर 15, किलोमीटर रेशो रुपीस प्रोपोर्शन, किलोमीटर रेशो रुपीस। देखिए 240 किलोमीटर, इसके लिए लगते हैं कितने? 125 रुपीस। तो 144 किलोमीटर के लिए x रुपीज लगेंगे। तो 240 इंटू एक्स इज इक्वल टू 125 इंटू 144। x इज इक्वल टू 125 इंटू 144 अपॉन 240। देखिए ये डिवाइड हो जाएगा 12 से, 12 12 जा और 12 2 जा 24, फिर 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 3 जा और 4 5 जा, 5 से ये डिवाइड हो जाएगा 25 और 25 3 जा ₹75। तो 144 किलोमीटर के लिए 75 रुपीज़ लगेंगे। आप अगर दूसरे मेथड से आपको करना है तो आप इस तरह कीजिए, किलोमीटर रुपीज़, किलोमीटर है 240 तो रुपीज़ हैं 125, किलोमीटर है 144 तो रुपीज़ हैं लगेंगे x। तो 240 अपॉन 125 इज इक्वल टू 144 अपॉन x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे,
240 इंटू एक्स इज इक्वल टू 144 इंटू 125 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 144 इंटू 125 इज इक्वल टू 240 और ये कैलकुलेट होकर आ जाएगा ₹75। तो आप चाहे इस मेथड से करें या इससे करें, दोनों ही डायरेक्ट वेरिएशन है। तो देखिए आपको ये एक्सरसाइज अगर आपको शुरू से करना है तो आपको PDF भेज दी जाएगी, क्योंकि 1 से 9 तक क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, केवल कुछ सिंपल लैंग्वेज पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो आप इन्हें क्वेश्चन 10 से क्वेश्चन 15 तक कर सकते हैं। ये आपका डायरेक्ट वेरिएशन है। ये जो कंसेप्ट है आप क्लास 7th में भी पढ़ के आ चुके हैं, तो सिंपल कंसेप्ट है, आपको ये समझ आ जाएगा। वीडियो को ध्यान से देखिए, ये वर्क फेयर कॉपी में नोट कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।